इस समय आप देख सकते हैं कि हम इस समय प्रताप पर यहाँ पर खड़े हुए हैं और आप एक चीज़ देखिए, भले ही ये इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन आप देखिए थोड़ा सा दिखाना भैया ऊपर, ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे हम कहीं ना कहीं, जैसे पुराने ज़माने में जो इंद्रलोक होता था, उस वहाँ पर इसी तरह के बादल होते थे, वहाँ पर आ गए। लेकिन ये कोई इंद्रलोक नहीं है, ये जैसे ये कह सकते हैं कि आज के युग में, आधुनिक युग में ये नर्क का द्वार कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप सोचिए, जब इतनी धूली धूल चारों ओर उड़ रही है और यहाँ का शासन प्रशासन या जो निवाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर, यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं? तो जिनकी जिम्मेदारी है मेरे ख्याल से वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। जबकि जो क्रेशर के जो नियम होते हैं, नियम की और जिसकी जो नियमावली है उसके अनुसार जो क्रेशर होते हैं वहाँ पर इनको पानी वगैरह डालना चाहिए, कुछ फुब्बारे वगैरह भी लगाए जाते हैं। जो प्रदूषण विभाग के इनके जो नियम और नियमावली है उसकी यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही व्यापक रूप में देखी जा रही है। और मेरे ख्याल से ये जो लैंड है, ये आप इस मान के चलिए कि कम से कम 10 या 15 किलोमीटर के एरिए में इसको जो हल्की हल्की धूल आप जब देख रहे हैं, यहाँ से देख सकते हैं कि आप देखिए छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ से निकल रहे हैं। अभी देखिए बच्ची निकल गई, ये देखिए यहाँ से कितना आम जनमानस यहाँ से निकल रहा है। और आम जनमानस यहाँ से निकल रहा है तो कहीं ना कहीं अगर वो कंटिन्यू यहाँ से निकल रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़ी तादाद में लिया है। वहीं पर कहा जाता है कि मध्य प्रदेश, जहाँ एक और मध्य प्रदेश की सरकार अगर आप जाने तो कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा सबल नहीं है या इतनी ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप बीमारी का खर्चा सरकार खुद बढ़ा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि इस तरह पर कार्रवाई इन पर बराबर इन पर होना चाहिए और कार्रवाई होना भी जरूरी है। अभी आपको हम एक आध अंदर जाकर भी दिखाएंगे प्रेशर के कि वहाँ जो मजदूर काम करते होंगे, आप सोचिए कितनी मजबूरी और मजबूरी में मजदूरी करना पड़ रही है। इसे देखकर मुझे मुंशी प्रेमचंद की कुछ कहानियों की याद आ गई कि किस तरीके से वो लोग उस ज़माने में लोगों को दबाया जाता था। आज के जो धन्ना सेठ हैं, क्रेशर के मालिक हैं, वो केवल अपने एसी कमरे में बैठते हैं, वो केवल अपनी सहूलत देखते हैं। लेकिन जो आम जनमानस आप देखिए, उस तरफ दिखाइए जरा, उस तरफ आप देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। और रात्रि के समय यहाँ पर दुर्घटना भी हो सकती है, तमाम तरह की यहाँ पर प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो मेरा निवेदन है, जो यहाँ पर सरकार है, मोहन यादव जी की सरकार है, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इस पर ध्यान दें। ये निवाड़ी परिक्षेत्र पड़ता है और यहाँ से सबसे बड़ी खास बात है कि निवाड़ी और झांसी, इसके आगे बरुआ सागर पड़ता है। अगर हम इस तरफ जाते हैं और इस तरफ हमारा पड़ता है शहर क्षेत्र, यानी कि ओडिशा की ओर जाने वाली। लेकिन ये जो हाईवे पड़ता है, इसके बीच में से लोग वहाँ निकल रहे हैं और कम से कम 4 या 5 किलोमीटर के लोग यहाँ पर प्रभावित होते हैं। तो मेरा निवेदन है सरकार इस पर तत्काल ध्यान दे और क्रेशर वालों पर अधिक से अधिक पेनल्टी पर लगाई जाए, इन पर अंकुश लगाया जाए। धन्यवाद। मैं नीरज साहू, कैमरामैन पंकज रावत के साथ।